everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally a Q&A session is here as I promised you guys about a Q&A session. So firstly thank you so very much for the 5k subscribers and अब तो शायद 5.5k हो चुके हैं. So thank you for all the love and the support. So जितने भी क्वेश्चन आपने मुझे भेजे थे कम्युनिटी टैब पे इंस्टाग्राम पे मैंने सारे नोट डाउन कर लिए और आज आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है. So if you want to know me the random facts about me, अगर आपको आपके आंसर्स जानने हैं, so yeah, please keep on watching the video. So for all the newcomers, hi, my name is Anshika Sonia and I make videos on fashion, beauty, lifestyle, and apart from this, I was just planning to do a hairstyle tutorial क्योंकि आज आप देख सकते हैं मेरी hairstyle थोड़ी सी different, it's quite different and it's quite good I guess. So I was just thinking to do a hairstyle tutorial. So if you want a hairstyle tutorial for medium length or for long hair, then please comment down below. I will make a video on hairstyle. ओके सो द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहा है वो ये है कि वेयर आई एम फ्रॉम माई होम टाउन एंड क्या मैं हैदराबाद में रहती हूँ. सो द आंसर इज़ नो, मैं हैदराबाद में नहीं रहती हूँ. पता नहीं लोगों को क्यों लगता है मैं हैदराबाद में रहती हूँ, बट मेरा जो होम टाउन है वो है सागर मध्य प्रदेश. मैं सागर में रहती हूँ और मेरी एजुकेशन भी अभी सागर में चल रही है. तो दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है वो ये है कि व्हाट एल्स आई डू अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड अबाउट माई स्टडीज़. सो राइट नाउ आई एम परसुइंग माई इंजीनियरिंग और मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाती है इस कोरोना के चक्कर में, वो भी रुक चुकी है. मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा था, 4th ईयर की इंजीनियरिंग सिर्फ 2 महीने की बची थी मेरी और कोरोना ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है. सो या अभी वो 2 महीने की इंजीनियरिंग मेरी बची हुई है जो कि मुझे कंप्लीट करनी है. So studies में engineering and the third most common question is how old are you, what's your age. मेरी age, so I am 21 and अभी अगस्त में मैं 22 की हो जाऊँगी. So yeah, नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं लोगों को ये क्वेश्चन सोच के भी क्यों ऐसा लगता है. सो हाउ मच इनकम डू यू गेट फ्रॉम यूट्यूब. इनकम, सो इनकम अभी मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे 1k सब्सक्राइबर्स हुए थे एंड अक्टूबर में हुए थे और उसके बाद फिर मेरा 4 घंटे का वो जो वॉच टाइम होता है वो कंप्लीट हुआ था. 4000 वॉच आवर्स कितना रहता है, हाँ 4000 वॉच आवर्स या 4000 वॉच आवर्स मेरा अभी कंप्लीट हुआ था इन दिसंबर. फिर उसके बाद चैनल मोनेटाइज हुआ था, उसके बाद वर्चुअली मतलब मनी ऐड होता है वॉलेट में, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलता है तब तक $100 करने पड़ते हैं उसके बाद. सो एड्स आना स्टार्ट हुए थे दिसंबर में, मतलब चैनल मोनेटाइज हुआ था बट उसके बाद फिर अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है. सो या अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है यूट्यूब से, नो इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान. सो करेंटली तो अभी मेरा इंजीनियरिंग चल रहा है, उसके बाद फिर मेरी जॉब है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जानना है जॉब से या एजुकेशन से रिलेटेड तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी हैदराबाद से रिलेटेड, तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. सो फ्यूचर प्लान्स अभी यही है कि करेंटली पहले कोरोना जाके मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूँ पहले, फिर उसके बाद जॉब करनी है अभी. फिर आई हैव मोर प्लान्स कि हाँ मुझे कुछ और करना है, उसके बारे में अभी मैं नहीं बता सकती हूँ. मैं इफ़ या बता दूंगी यार बाद में अगर कुछ ऐसा प्लान बनेगा तो, बट आई विल कंटिन्यू माई यूट्यूब फॉर श्योर. या नेक्स्ट इज यूट्यूब चैनल चालू करने का ख्याल कैसे आया. सो ये वैसे मेरा ऐसा एकदम से ख्याल नहीं आ गया था, बट हाँ इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी थी मैंने. सो आई थिंक ये प्लानिंग हुई थी मेरी सेकेंड ईयर के एंड होने पे ना 3rd ईयर के स्टार्टिंग में. मैंने जब मैं आई थी तो उस टाइम मेरे मन में आ गया था कि यार इंजीनियरिंग में बहुत बोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब कुछ रह नहीं गया है. सो आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू डू समथिंग क्रिएटिव. मुझे बस ये था कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है. सो उस टाइम पे सेकेंड ईयर में मैं हैदराबाद से जब लौटी थी तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था क्रिएटिव टाइप का कि मतलब यार ऐसे कुछ घर पे फालतू नहीं बैठना है, अपन को अपनी जो नेचुरल हॉबीज़ वगैरह उन सबको परस्यू करेंगे और फिर कुछ करेंगे अपन. सो थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर के एंड में मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ फॉर श्योर. और मेरे कांटेक्ट में कोई भी नहीं था जिससे मैं पूछ सकूँ कि यार यूट्यूब स्टार्ट करें भी तो कैसे करें. आई वॉज जस्ट कि हाँ ठीक है स्टार्ट करते हैं. तो मैंने जस्ट, मेरा सेमेस्टर एंड हुआ था दिसंबर में, मेरे एग्ज़ाम्स बस कंप्लीट हुए थे और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया सोचना कि क्या करना है यूट्यूब के बारे में. तो मैंने बस एक रैंडम ख्याल आया कि यार अपन हॉल्स क्रिएट करते हैं. सो पहले लोगों को ये भी नहीं पता था यहाँ पे कि हॉल्स होते क्या हैं.
क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी तो उसके बाद मुझे रिप्लाई आया था कि ये हॉल क्या होता है, तो लोगों को ये भी नहीं पता था। तो वो बस मुझे ये बताना था कि अब मेरे घर के जो आसपास भी लोग रहते हैं ना, तो उनको भी ये नहीं पता था कि यूट्यूब से भी ऐसा कुछ हो सकता है। प्लस लोगों को ये भी नहीं पता कि हॉल्स क्या होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसका क्या आता है। तो मेरे मन में बस रैंडमली ये आया था कि उन तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और प्लस हम अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते। तो ये सोच के मैंने ये सोचा था कि चलो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैंने स्टार्ट करा था जनवरी 2019 में चैनल स्टार्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ यू मेड योर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड योर चैनल, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। सो बहुत लंबा टाइम लग गया मुझे, मतलब हाँ ठीक है इतना लग जाता है लोगों को, बहुत लंबा तो नहीं कह सकते हैं। बट मैंने चैनल स्टार्ट करा था जनवरी 2019 में। 9th ऑफ जनवरी को मैंने चैनल स्टार्ट करा था और 10th जनवरी की मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट करी थी अपनी। उसके ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसके पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था, बनाया नहीं था मतलब वही ऐसे ही रैंडमली बन गया था। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे 2 क्लासमेट्स थे, तो उन्होंने बस हम लोग ने क्लास में हंसी मजाक में एक चैनल बना दिया जिसमें मेरी डांस वीडियोस पोस्ट हुई थी। बट वो चैनल मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। सो चैनल तो मेरा मेन यही है। तो इसमें मैंने चैनल स्टार्ट हुआ था जनवरी 2019 में, और फिर धीरे 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 करते 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 अक्टूबर 2019 में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हिट हुए थे दिवाली के आसपास के टाइम पे। सो यार वो मुझे 10 महीने लग गए यार टोटल तो 10 मंथ्स मुझे लग गए थे मेरे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, और उसके बाद भी सिर्फ ये एक लक्ष्य पूरा हुआ था, जो वो 4000 वॉच आवर्स वाला था वो अभी भी इनकम्प्लीट था। सो या और ऑल्सो सेम विशाल राजपूत ने ये पूछा है कि आई ऑल्सो हैव अ चैनल स्टार्टेड 15 to 20 days बिफोर, आई हैव ओनली 50 सब्सक्राइबर्स। सो आपके पास 50 सब्सक्राइबर्स है, बहुत है। ये अब मैं ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ इतने सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो 50 है वो भी बहुत है मेरे लिए। ये 5000 तो बहुत ही है। जब मेरे पास वो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स भी आए थे ना, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। तो इसलिए ये मत सोचिए आप कि आपके पास सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स है, वो 50 ही अभी आपके लिए बहुत हैं। और धीरे धीरे करके अगर आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी और अगर आप वीडियोस बनाना नहीं छोड़ेंगे, तो आपके सब्सक्राइबर्स और आपका जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू ट्राई इन बॉलीवुड। मैं इस क्वेश्चन को मैं 3 बार शूट कर चुकी हूँ, बट मुझे इतनी हंसी आ रही है। आई मीन नो यार, मैंने कभी भी नहीं सोचा मैं बॉलीवुड के लिए, यूट्यूब तक ही मैं सही हूँ अभी। ओके, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आपने 5000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट किए। सो 5000 सब्सक्राइबर्स अभी रिसेंटली में कंप्लीट हुआ है, और मुझे चैनल को 1 साल से ऊपर हो चुका है। मेरा चैनल जस्ट जनवरी में 1 साल हुआ है और अभी चल रहा है अप्रैल, तो 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, अब जाके 5000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। ऑल्सो ये मेरे ऊपर नहीं रहता है, ये यूट्यूब के क्या पैरामीटर्स रहते हैं कि वो आपकी वीडियो वायरल कर रहे हैं या फिर ब्राउज में जा रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, ये आपको कुछ भी नहीं पता चलता है। आपकी कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाएगी अचानक से, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। मेरी पहली वीडियो जो वायरल हुई थी वो थी कोटी मार्केट की। सो उसके बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। एक टाइम आता है कि आपके सब्सक्राइबर्स आना रुक जाते हैं यार, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स अच्छे से हो गए थे, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। विथ इन 2 to 3 मंथ्स ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 600 समथिंग पे आके वो रुक गए एकदम से। मतलब अब तो लग रहा था अब ना हो पाएगा रे देवा। फिर वो धीरे धीरे, मतलब दिन में तो छोड़ ही दो, 2-3 दिन में 1-2 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते थे, तो बहुत लगता था हाय भगवान की कृपा बस बने रखे। फिर धीरे धीरे 600 से 700, बट एक पॉइंट आता है जहाँ आपको लगता है कि यार छोड़ दो यार, बट नहीं, उस टाइम ही आपको नहीं छोड़ना है, आपको जस्ट कंटिन्यू रखना है। आपको सिर्फ अपने पेशेंस पे कंट्रोल रखना है। अगर आपके पास पेशेंस है ना, तो आप फिर सब कुछ ले जाओगे। तो 5000 सब्सक्राइबर्स ऐसे ही हुए थे कि 600-700 सब्सक्राइबर्स पे आके मेरा चैनल जो था वो, मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि उस टाइम मैं हैदराबाद में थी और मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। मतलब शूट करने में मुझे प्रॉब्लम जाती थी। ऑल्सो कभी आपको अगर मेरी स्टोरी सुनना हो ना कि मैं शूट कैसे करती थी तो प्लीज़ सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। मुझे बहुत प्रॉब्लम जाती थी शूट करते समय। तो जब मैं हैदराबाद में थी तो मैंने 3 महीने में 3 वीडियोज़ ही पोस्ट करी थी, तो उस टाइम मेरा चैनल उतना अच्छा नहीं चल रहा था। बट फिर कोटी मार्केट वाली जो वीडियो थी वो थोड़ी वायरल हो गई थी। तो ऑलमोस्ट अभी उस पर 84 के व्यूज़ हैं, एंड या इट्स क्वाइट गुड।
84K व्यूज़ के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स उस टाइम जब मैं 1000 हिट करे थे तो उस टाइम उसमें 20K समथिंग व्यूज़ थे। सो 1000 सब्सक्राइबर्स हिट हुए तो कोटी मार्केट वाली वीडियो ही बस चल रही थी, बस उससे मेरे व्यूज़ आए, मतलब सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ आए। जैसे ही आपकी एक वीडियो वायरल होगी उसके बाद आपके पास सब्सक्राइबर और व्यूज़ आते जाएंगे। आपके पास अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो जो वायरल हुई थी वो थी 5 मिनट क्राफ्ट्स वाली। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी मिले हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले हैं। सो वो वीडियो वायरल हुई थी एंड वो अभी 100K तो क्रॉस कर गई, आई थिंक 200K होने वाला है उस पर। सो या वो सेकंड वीडियो वायरल हो रही है और अब तो फिर धीरे धीरे आपका चैनल की जो वीडियोज है वो वायरल होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सिर्फ एक वीडियो वायरल हो गई है, नो, अगर आपकी एक वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद दूसरी तीसरी फिर वो धीरे धीरे होने लगता है। सो ऐसे ही मेरे 5K सब्सक्राइबर्स अभी रिसेंटली में कंप्लीट हुए हैं। Okay, so the next question is 5K subscribers, lots of love and support. So thank you so much. And my question is, have you ever tried bangs and how many time in week or month we can straight our hair? Bangs. So इसके पीछे भी एक स्टोरी है तो चलो सुना देती हूँ। व्हेन आई वॉज इन हैदराबाद, ये है बात जब मैं सेकेंड ईयर के बाद जब मैं गई थी, तो मेरी एक सीनियर है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मेरे से, दैट इज शी इज शिवांगी मैम। तो हमारे यहाँ पे यूजली इंजीनियरिंग फील्ड में जो है उन्हें ये पता होगा कि हमारे सीनियर्स को हम सर और मैम बोलते हैं। सो शिवांगी मैम और मैं एक ही रूम में रहते थे। सो हम लोग ने बैंग्स कट करे थे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे और वो कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। सो या तो उस टाइम हम लोग ने एक मूवी देखी थी और पता नहीं क्या शौक चढ़ा हम लोग को कि हम लोग ने सोचा चलो बाल काटते हैं। अरे भाई बाल की तो धज्जियाँ उड़ गई थी, मतलब मान लो कि हम लोग ने, ठीक है, उसकी वीडियो भी अभी मेरे पास है, इतनी हंसी आती है उसको देख के। जस्ट हम पहले मैंने उनके कट करे थे ये देखने के लिए कि वो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, अगर अच्छे लगेंगे तो ही मैं अपने कट करूँगी। तो पहले मैंने उनके कट करे थे, तो सामने से पहले मैंने इतने कट करे, फिर बोलते हैं नहीं नहीं और छोटे करो। वो छोटे करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए थे। और फिर उसके बाद मतलब हद बेइज्जती हो गई थी, तो फिर उन्होंने कहा अब तो तुम भी काटोगी, और आफ्टर ऑल अब सीनियर बोल देता है तो फिर करना पड़ता है। फिर फाइनली मेरे भी कट गए थे। तो हाँ, मैंने बैंग्स ट्राई करे हैं बट बहुत दिक्कत जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। अगर आप सोच रहे हैं ना बाल कट करने का सामने से इतने ये बेबी कट बैंग्स वगैरह, सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस। वो मतलब एक बहुत ही गंदा पार्ट होता है जब पूरे टाइम आप काम कर रहे हैं तो बाल आ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो बाल आ रहे हैं, पूरे टाइम क्लिप लगाओ या हेयर बैंड लगाओ, इतने परेशान हो जाते हैं। प्लस पता अगर आपके बाल इतने छोटे कट जाते हैं ना तो आपको बड़े करने में बहुत टाइम लगता है। मुझे वो बैंग्स बड़े करने में, यहाँ तक करने में 1 साल लग गया था पूरा। अब आप सोच लो वो बाल मतलब सामने के पता नहीं क्यों नहीं बढ़ते यार, टाइम लगता ही लगता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं ना तो बिल्कुल भी मत काटिएगा। तो या इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन वीक और अ मंथ वी कैन स्ट्रेट आवर हेयर। सो मैं यूजली स्ट्रेटन या कर्ल नहीं करती हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली बेसिस पे स्ट्रेट और स्ट्रेटनिंग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप अपने ही बाल ख़राब कर रहे हैं, जला लेंगे, फालतू में डैमेज हो जाएंगे। सो अगर आप किसी ओकेजन है तो आप कर सकते हैं, बट विद इन अ वीक अगर आप रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। सो या अगर कोई ओकेजन है घर पे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, क्यों ज़रूरत है, अपने नेचुरली अच्छे हैं यार। Next question. I really want to ask, my hair are so frizzy and sometimes they are too curly. Please help me to get relief from my frizzy hair and congratulations. So yeah, thank you so much. एंड फ्रिजी हेयर के लिए मैं ऑलरेडी अपने DIYs डाल रही हूँ IGTV पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी मैं 15 डेज़ के डेली DIYs डाल रही हूँ, तो आपको बहुत सारी DIY रेमेडीज़ मिल जाएंगी वहाँ पे जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर फ्रिजी हेयर आप दही यूज़ कर सकते हैं। दही इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। मुझे मेरे बालों के लिए दही के अलावा और कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे बालों से, मैं सबसे पहले दही डाल देती हूँ और फिर उसमें कुछ कुछ डाल ही लेते हैं। सो ऑल्सो अगर आपके नीचे से बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, सो अगर आपने मेरी हेयर कट वाली वीडियो नहीं देखी है सो या प्लीज़ आपको वो आई बटन पे मिल जाएगी, सो जाके वो चेक करिए, क्योंकि अगर आपके नीचे से बाल ड्राई हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, तो यू नीड अ हेयर कट। सो या प्लीज़। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू प्लीज़ अपलोड अ मेकअप ट्यूटोरियल? आई विल ट्राई। सो या मुझे उतना नहीं करना आता है, मेरे से बस थोड़ा बहुत ही मेकअप करते बनता है, तो या कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज बेकिंग सोडा रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव रिमूव फेशियल हेयर?
सो पहली बात ये DIYs के क्वेश्चन आ गए मेरे पास बहुत सारे, आई थिंक इतने ही हैं या सो या डज बेकिंग सोडा रियली हेल्प्स इन रिमूविंग फेशियल हेयर। सो मैंने कभी ट्राई नहीं करा है फेशियल हेयर को रिमूव करने में, क्योंकि मेरे उतने फेशियल हेयर नहीं है। तो इफ़ एनी वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स हैज़ एवर ट्राइड दिस कि बेकिंग सोडा आपको हेल्प करता है फेशियल हेयर रिमूव करने में, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि ये क्वेश्चन का आंसर मिल सके। मुझे भी नहीं पता है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू मेक वीडियो फॉर बॉयज़। तो ये मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मैं कोई भी वीडियो का पोस्ट करती हूँ तो मुझे सबसे पहले यही आता है रिप्लाई में कि बॉयज़ के लिए वीडियो कब आ रही है, बॉयज़ के लिए वीडियो कब आ रही है। डू यू रियली वॉन्ट अ वीडियो फॉर बॉयज़? इफ़ यू येस देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, आर यू सिंगल? येस, आई एम हैप्पीली सिंगल एंड आई एम नॉट रेडी फॉर मिंगल। तो जितने लोगों ने पूछा था आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आप सिंगल हैं, तो येस आई एम सुपर सिंगल एंड आई एम नॉट रेडी फॉर मिंगल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेदर डू यू लाइक मोर? वेदर, ये भी पता नहीं 2-3 लोगों ने पूछा था व्हाट वेदर डू यू लाइक मोर। सो मुझे स्प्रिंग सीज़न ही अच्छा लगता है, मुझे ना ठंड ना गर्मी ना बरसात, मुझे इन तीनों नहीं है पसंद। मुझे यूजली जो अक्टूबर नवंबर और ये मार्च का जो सीज़न रहता है मुझे यही वाला अच्छा लगता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, ये सबसे बेस्ट रहता है। सो या दिस इज़ माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट मूवी? सो ऐसी कोई मेरी फेवरेट नहीं है, देख लेते हैं यार, मतलब जो भी अच्छी लगती है देख लेते हैं मेरी कोई ऐसी पर्सनल फेवरेट नहीं है। नेक्स्ट इज व्हेन विल यू कट योर हेयर शॉर्ट बॉब हेयर कट? सो आई रियली वॉन्ट टू डू दिस यार, आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बॉब हेयर कट कर लूँ इन लंबे बाल, लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं क्या करोगे कटवा के ये वो, अरे बट एक बार कटवाने तो दो यार, देखने तो दो कम से कम। सो या अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं बॉब कट करा लूँ तो या प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं कॉलेज कंप्लीट होने के बाद कराऊंगी, मैं कॉलेज ऐसे बॉब कट करा के नहीं जाऊंगी। सो या आफ्टर माई कॉलेज मैं सोच रही हूँ कि मैं बॉब कट करा लूँ। इफ़ यू रियली वॉन्ट दैन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूलिंग एंड कॉलेज आपने कहाँ से करी है? तो स्कूल मैंने करी है फ्रॉम वात्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर मध्य प्रदेश। सो जो भी वात्सलाइट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ड्रॉप अ कॉमेंट, येस वी आर वात्सलाइट्स। एंड नेक्स्ट इज कॉलेज। सो कॉलेज मैंने करी है इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से, करी नहीं है मेरी चल रही है, मतलब इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से। सो जो भी IGC वाला वीडियो, जो भी IGC वाले वीडियो देख रहे हैं तो वो भी एक कॉमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो इज प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू एडिट योर इंस्टा पिक्स। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे देन प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और पता नहीं जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ फोटोज़। सो यूजुअली मैं जिससे फ़ोटो क्लिक कराती हूँ दैट इज़ पंकज। सो पंकज मेरी ऑलरेडी फ़ोटोज़ एडिट करके देता है, कभी कभी नहीं, मतलब हमेशा ही करके देता है, और कभी कभी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यूजुअली मैं जो एडिटिंग ऐप्स यूज़ करती हूँ वो मुझे पंकज नहीं सजेस्ट कर रहे थे, दैट इज़ लाइट रूम। कभी कभी मैं लाइट रूम से एडिट करती हूँ, और कभी कभी जो इंस्टाग्राम पे खुद का जो एडिटिंग वो पार्ट रहता है ना वहाँ से, हाँ वहीं से मैं एडिट कर लेती हूँ कभी कभी यूजली, वरना फिर मैं ऐसे ही डाल देती हूँ यार, कौन करे, मैं ये सोचती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट प्लेस इन हैदराबाद एंड जबलपुर। सो जबलपुर तो मैं गई नहीं हूँ, मतलब जबलपुर में गई हूँ यूजली एग्जाम देने या फिर किसी की शादी वगैरह अटेंड करने के लिए। हैदराबाद में सोचना पड़ेगा। सो जो भी हैदराबाद वाले हैं प्लीज़ आप भी एक कमेंट ज़रूर करें आपको कौन सी प्लेस अच्छी लगती है। मुझे हैदराबाद में बस ऐसे घूमने ही अच्छा लगता था गाड़ियों से, देखा जाए तो। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं हैदराबाद गई थी तो वो ये बात मान सकते हैं कि जो वो रास्ता रहता था ना, मतलब स्कूटी पे आना जाना वाला एरिया, वही सबसे बेस्ट रहता था। हम लोग यूजली वहाँ पे क्या रहता है कि आपको अगर कहीं जाना तो आप स्कूटी हायर कर सकते हैं, तो या वहाँ पे हम लोग बस लेके निकल जाते थे कभी कभी। तो वो बस रास्ता वाले ही मेरा सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। अदरवाइज देखा जाए तो बिरला मंदिर इज़ वेरी गुड, एंड जगन्नाथ टेम्पल जो मैं गई थी वो भी बहुत अच्छा था। चार मीनार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोच रहे होंगे मैं चार मीनार का नाम लूँगी हैदराबाद से रिलेटेड, सो नो। बिरयानी ऑफ कोर्स, पैराडाइज़ की बिरयानी अगर आपने हैदराबाद में जाके नहीं खाई है तो कुछ भी नहीं खाया है। सो पैराडाइज़ की बिरयानी ज़रूर खाइएगा, बिरला मंदिर ज़रूर जाना है, जगन्नाथ टेम्पल, और कहाँ मैं वैसे गई तो बहुत सारी जगह हूँ। छाऊ महल पैलेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत सारी जगह यार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू थिंक ऑफ डेली ब्लॉग? तो मैंने कभी भी नहीं सोचा है डेली ब्लॉगिंग के बारे में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं डेली ब्लॉग्स करूँ और आपको दिखाऊँ कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू डू डेली ब्लॉग्स देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन,
मैं ज़रूर क्रिएट करूँगी। मैं वैसे सोच रही थी कि इस ड्यूरेशन में जो ये लॉकडाउन चल रहा है उसमें एक रूटीन अपनी शेयर करूँ कि मैं ये क्वारंटाइन डेज में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ बहुत भी नहीं कर रही हूँ। सुबह मेरा इंस्टाग्राम पे निकल जाता है, शाम तक आते आते ऑलमोस्ट यूट्यूब वगैरह में निकल जाता है टाइम मेरा, तो ऐसा कुछ मेरे डेली ब्लॉग्स दिखाने लायक रहता नहीं है। बट इफ़ यू रियली वांट टू नो कि मैं क्या करती हूँ दिन भर तो या प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट फूड एंड वर्स्ट फूड। फेवरेट फूड तो देखो भाई, मुझे पानी पूरी अच्छी लगती है, मुझे पाव भाजी अच्छी लगती है, मुझे कढ़ी चावल बहुत अच्छा लगता है, मुझे पालक की भाजी जो भाजी रहती है ना, मतलब लाल भाजी ले लो, पालक भाजी, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर मठा दही, ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है। ठीक है, और वर्स्ट फूड में पनीर, आई हेट पनीर, आई हेट पनीर। स्वीट्स, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल। मैं एक भी मीठा नहीं खाती हूँ, मुझे मिठाई, आई डोंट नो कि मुझे क्यों मीठा पसंद नहीं है। लोगों को मीठा पसंद रहता है बट आई रियली हेट मीठा। और इसके अलावा फेवरेट फूड में मैं कढ़ी भी कहूँगी। कढ़ी कैसे भूल गई यार मैं। देखो फेवरेट की तो बहुत बड़ी लिस्ट, जो खट्टी चीज़ें रहती है वो मेरी फेवरेट रहती है, जो मीठी चीज़ रहती है वो मेरी सबसे बुरी लगती है मुझे। तो देखा जाए तो यही दो चीज़ें हम बोल सकते हैं या। ओके, सो द लिस्ट कंप्लीट। फाइनली मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए हैं, और कोई क्वेश्चन अगर मुझसे रह गया हो या फिर अगर आपके मन में कोई दूसरा क्वेश्चन आया हो, सो प्लीज सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो वी विल बी हिटिंग 6K सब्सक्राइबर्स सून, yes, super soon I guess. So I will be meeting you in the next video. If you like this video, then please give a thumbs up to this video, subscribe to my channel. I will see you in the next video. Bye bye.